ब्यूटीफुल सी चांदी की पार्ट। और सेकंड गिफ्ट दिखाते हैं हमको क्या मिला था, ये है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल सी दुनिया में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति और हैप्पी पोंगल। और जो भी त्यौहार हो वो सब हो, क्योंकि आज बहुत सारे त्यौहार होते हैं, उत्तरायण भी होता है। तो जो भी त्यौहार हो आप उन सब की आप सबको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। और आज मकर संक्रांति है तो कुछ इनविटेशन दिए थे मैंने, तो वो लोग आएंगे। जो भी होगा कुछ स्पेशल बनेगा, क्योंकि मकर संक्रांति है, इसीलिए जो भी होगा हेजिटेट होगा मैं आपको ज़रूर। ब्यूटीफुल सी कि अकेली थी तो सिर्फ एक हाथ में लगा पाई, और एक हाथ में मेरे बेटे ने मेरी हेल्प की थी कुछ इस प्रकार से, तो मैंने ये चंदा मामा लगा लिया था। फाइनली मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर जो भी सब्जियाँ लाई थी तो उन सबको अच्छे से छील कर और धोकर रख दिया ताकि अच्छे से सूख जाए। सब्जियां बनाते समय मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर मैं ले रही थी राइस, क्योंकि यहाँ मैं बनाने जा रही थी खिचड़ी, उनको सोक करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे मैं जो भी वेजिटेबल्स थी वो सारी काट रही थी। और ये मटर ना मैंने एक दिन संक्रांत के पहले ही छील कर रख ली थी। यहाँ मेरे बच्चे हमेशा की तरह मेरी हेल्प कराते हुए, और पार्थिक ना हमेशा अच्छे से काम करता है, लेकिन लविका हमेशा काम बिगाड़ती रहती है। और यहाँ पर फिर मैंने रख दी थी खिचड़ी बनने। यहाँ पे सारी वेजेस डाल दी थी, फिर राइस डाल दिए थे, बेसिक मसाले डाल दिए थे। और फिर मैं आ चुकी थी अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट कराने, क्योंकि वो बहुत भूखी थी। सुबह से उठ जाती है 7 बजे से मेरे साथ। और यहाँ मैं कर रही थी पूजा। देन खिचड़ी बनकर हो चुकी थी रेडी। तो सबसे पहले उसका भोग मैंने भगवान जी को ही लगाया था। और यहाँ पर ना मेरी पूजा ना कंप्लीट हो चुकी थी मॉर्निंग वाली। उसके बाद मैंने अपने बेटे को नहला धुला दिया था, क्योंकि आज संक्रांति थी तो नहलाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं अपने बेटे को बहुत सारा प्यार करते हुए उसके बाद मैंने यहाँ पर खिचड़ी निकाल ली थी अपनी ब्रेकफास्ट करने के लिए, ताकि खिचड़ी खा सकूं। और यहाँ पर मैंने अपनी बेटी को रेडी कर लिया था और मैं उसे बहुत सारा प्यार कर रही थी। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ मैं कर रही थी तिल को ड्राई रोस्ट, ताकि क्योंकि मुझे बनाने थे तिल के लड्डू। और जब वो रोस्ट हो गए थे तो फिर मैंने उनको ठंडा होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर ये था खोया, उसको मैंने अच्छे से बिल्कुल ब्राउन होने तक, हल्का सा रेड होने तक फ्राई किया था। और यहाँ पर जब तिल ठंडे हो गई थी तो मैं उनको ग्राइंड कर रही थी। और हमारी सासू माँ आ चुकी तो वो सब्जियों को काट रही थी। देन फिर मैंने जो भी उसका पाउडर था तिल का, उसको अच्छे से एक बड़ी सी थाली में लेकर सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया था। उसमें मैंने शुगर पाउडर भी ऐड किया था। ये घी था, जब घी अच्छे से मेल्ट हो गया तो उसको भी मिक्स किया था। और ये थोड़ा कम पड़ गया तो फिर मैंने दोबारा से गर्म किया था, फिर अच्छे से मिक्स करके और उसके इस प्रकार से तिल के छोटे छोटे से लड्डू बनाए थे, जो लिटरली बहुत टेस्टी बने थे। और फाइनली ना हमारे लड्डू बनकर रेडी हो चुके थे, जो कुछ इस प्रकार से दिख रहे थे। जितने वो दिखने में टेम्पटिंग थे ना, उतने खाने में भी टेस्टी थे। और यहाँ पर मैं कर रही थी सब्जी की तैयारी, क्योंकि यहाँ सब्जियाँ मुझे फ्राई करनी थी। सबसे पहले मैंने पनीर लिया था और यहाँ पर मैं उसके छोटे छोटे सारे स्लाइसेस कर लिए थे। देन स्लाइसेस करने के बाद उनको अच्छे से ऑयल में फ्राई कर रही थी। यहाँ 1 बाय 1 सारे पनीर के पीसेस को डाल रही थी। तब तक पनीर फ्राई हो रहा था, फिर मैं चली गई थी अपने कपड़े डालने बालकनी में। देन जब आकर देखा तो मेरा पनीर फ्राई हो चुका था कुछ इस प्रकार से, जो देखने में ना बहुत ज़्यादा ही टेम्पटिंग लग रहा था। फिर मैंने उनको सारे पनीर जो फ्राई हो चुके थे उनको अच्छे से 1 बाय 1 ना ठंडे पानी में निकाला। उसके बाद जो गोभी था उसको फ्राई करने के लिए रख दिया था, वो कुछ इस प्रकार से था। देन साथ ही साथ मैं काट रही थी यहाँ पे प्याज, क्योंकि सब्ज़ी में प्याज का पेस्ट डालना था। तो मैं साथ ही साथ सारे काम इकट्ठे करती जा रही। जैसे ही गोभी फ्राई हो चुका था तो उसको अच्छे से निकाल लिया था स्ट्रेनर से, ताकि उसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। उसके बाद यहाँ पर मैं धो रही थी मंगोड़े वाली दाल, क्योंकि मैं मंगोड़े बनाने थी तो दाल साफ़ कर रही थी। गोभी फ्राई होने के बाद फिर यहाँ पर कर रही थी मैं आलू फ्राई, और जो कुछ इस प्रकार से फ्राई करना रहता है। जब वो फ्राई हो चुके थे तो फिर उनको भी 1 बाय 1 निकाल रही थी। देन अब मेरी एक भानेज आ चुकी थी मोनिका, तो उसके लिए बना रही थी चाय। ये थी मेरी क्यूटी सी भानेज मोनिका, जिस पर ना लविका बहुत प्यार से ही खेल रही थी। चाय बन गई थी, फिर मैंने उसके लिए नाश्ता लगाया था, नमकीन थे, और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी नमकीन दिया। फिर आ चुकी थी भावना और भैयू, उनके लिए कॉफ़ी बनाई थी। यहाँ पर सारे बच्चे ना बड़े आराम से अच्छे से अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे थे और सनशाइन ले रहे थे।
यहाँ पे मैं कर रही थी मटर पनीर की सब्ज़ी की तैयारी। सबसे पहले मैं उसमें ऑयल में खड़े मसाले डाले थे, फिर डाला था प्याज का पेस्ट जो मैं ऑलरेडी मिक्सी ग्राइंडर में पीस चुकी थी। और यहाँ हो गई थी गड़बड़ क्योंकि लाइट चली गई थी, इसलिए मैं सारे टमाटर को बहुत बारीक बारीक से हाथ से ही काटे थे। देन दूसरी गैस पे मैंने रख दिया था भगोना और यहाँ पर मैं डाल रही थी कुछ बेसिक से मसाले जो कि मुझे मटर पनीर में डालना था, तो वही कर रही थी। और हमारा मसाला ना पककर इतना टेम्पटिंग लग रहा था, ऐसा लगता है ऐसे ही खा जा, लेकिन नहीं बहुत। उसके बाद मैंने धोकर मटर डाली हुई थी, अच्छे से वॉश करी थी क्योंकि वो एक दिन पहले ही। और यहाँ कर रही थी मैं आलू गोभी की तैयारी। यहाँ पर मैं जिंजर क्रश कर कर मसाले में डाल रही थी। ऑलरेडी मैं खड़े मसाले डाल चुकी थी, फिर ये टमाटो और चिली और वो डाल रही थी। उसके बाद कुछ बेसिक मसाले डाले थे, धनिया मिर्ची हल्दी। उसके बाद जो फ्राई किया हुआ गोभी और आलू था उनको डाल दिया था। देन उनको अच्छे से मिक्स किया, फिर उनको है ना थोड़ा सा रख दिया था। यहाँ पर ना मेरी सासू तो थोड़े से बर्तन थे उनको धो रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पर आ चुकी थी अपनी दाल को पीसने के लिए। यहाँ तब तक ना मेरी ये मटर पनीर की सब्ज़ी लिटरली बन चुकी थी, जो कुछ इस प्रकार से दिख रही थी। और गोभी आलू की सब्ज़ी कुछ इस प्रकार से दिख रही थी, बन चुका था। यहाँ मैंने दाल पीसी थी उसमें कुछ वेजिटेबल डाल रही थी, जैसे प्याज, हरी प्याज, लहसुन और ये सब चीज़ें। उस पर बेसिक मसाले डाले थे और यहाँ लगा रही थी मैं पूड़ियों का आटा। और फाइनली हमारा आटा कुछ इस प्रकार से लगा के रख दिया था मैंने। और यहाँ पर मैंने निकाल लिए थे कुछ सर्विंग बाउल्स जो मेरे पास ऑलरेडी थे, तो उनको निकाल कर से वॉश करके रख दिया था। यहाँ पर जो सब्जियाँ बन चुकी थी तो उनको मैं सर्विंग बाउल में डाल रही थी ताकि सर्व करने में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे मैं कर रही थी पूड़ियों को फ्राई। सबसे पहले मैंने पूड़ी भगवान जी को, अपने अग्नि देवता को अर्पण किया था गैस पर ही। और जल्दी जल्दी से पूड़ी निकाल रही थी क्योंकि वाकई बहुत लेट हो रहा था। यहाँ पर ना सासू माँ पूड़ियाँ बेल रही थी। उसके बाद दाल के मंगोड़े बनाए थे जो कुछ इस प्रकार से दिख रहे थे। देन वो अच्छे से फ्राई हो गए थे, फिर मैंने उनको निकाल लिया था। लिटरली बहुत क्रिस्पी और टेस्टी थे। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने भगवान जी के लिए भोग निकाल दिया था और एक गाय माता के लिए। सबसे पहले मैंने भगवान जी को ही भोग लगाया। यहाँ मैं कर रही थी अपनी पूजा, भगवान जी को भोग लगाया। और जो बच्चों को संक्रांत पे छिड़कने के लिए एक कटोरी और कुछ दक्षिणा थी, सबसे पहले वो मैंने भगवान जी को ही अर्पण की थी। और यहाँ पे मैंने अपना पूरा जो भोग था वो रख दिया था। फाइनली मेरी जो पूजा थी ना वो भी हो चुकी थी। फिर मैंने बच्चों को यहाँ पर खाना लगा दिया था, तो सारे बच्चे आराम से बैठकर एंजॉय कर रहे थे अपना लंच। उसके बाद जब बच्चों ने अपना खाना फिनिश कर दिया, फिर यहाँ मैं सबको सर्विंग बाउल और दक्षिणा दे रही थी जो मैं संक्रांत के लिए लेकर आई थी। और यहाँ पर ना मैं भैया को इनवाइट कर रही थी कि भैया तुम भी आ जाओ, तुम भी ले लो। उसके बाद यहाँ पर मैं दे रही थी हार्दिक को, पर वो ना लेने में बड़े ही नखरे कर रहा था। फिर मैंने उसको बुलाया कि तुम इधर आओ पहले और अच्छे से लो। फिर वो बेचारा। और यहाँ पर हो रही थी दीदी और बेटी की मस्ती, लोग डांस कर रहे थे, अपना एंजॉय कर रहे थे। फिर फाइनली ये मेरे और बचे हुए बच्चे थे वो भी खाना खा रहे थे। और जब उनका खाना कंप्लीट हो गया था ना, यहाँ लविका ना सबको ना बहुत परेशान कर रही थी, मेरे बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। और जब उनका खाना कंप्लीट हो गया था तो फिर मैंने भी उनको सर्विंग बाउल और दक्षिणा दी थी। और दक्षिणा पाकर ना उन लोगों के चेहरे पर ना मुस्कान आ चुकी थी। फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ मैं लगा रही थी अपनी जेठ जी के लिए टिफ़िन, क्योंकि उनको नाइट हो जाता है, इसलिए सासू माँ ने कहा कि आप टिफ़िन लगा दो, तो मैं यहाँ उनका टिफ़िन ही लगा रही थी। अच्छे से टिफ़िन पैक करने के बाद फिर हो चुकी थी शाम, और यहाँ मैं कर रही थी शाम की आरती। यहाँ मेरा बेटा एज़ यूजुअल मेरी हेल्प कराते हुए। उसके बाद आ चुके थे चीकू और मीकू, तो यहाँ मैं उनसे पूछ रही थी कि खाना कैसा लगा, आपको कैसा लगा। तो वो लोग कहते बहुत अच्छा लगा दीदी।
देन यहाँ पर आ गए थे निक्कू चाचू, मीन्स मेरे देवर और लविका के चाचू। तो वो जा रहा था डिनर करने के बाद, तो वो बाय कर रहा था। यहाँ पे आई थी एक प्यारी सी भाने, जिसको मैं सर्विंग बाउल और दक्षिणा दे रही थी। उसके बाद मैंने अपने देवर को भी दिए थे, ताकि वो ये बाउल अपनी मम्मी को दे सके, यानी कि मेरी चाची को दे सके। उसके बाद आई थी चुनचुन मुनमुन दीदी। हमने बहुत सारी मस्ती की थी, बहुत इन्जॉय किया था, लिटरली बहुत मज़ा आया था। और उस दिन ना मैं बहुत थक चुकी थी। फिर सुबह जाकर मैंने ये ढेर सारे बर्तन धोए थे, क्योंकि नाइट में ना बहुत ज़्यादा ही थकावट हो चुकी थी। फिर हमारा आया था इन्विटेशन, तो हम जा रहे थे अपने मायके, क्योंकि हमें गुड्डी चाची ने इनवाइट किया था फाइनली ना। और यहाँ पे चल रही थी बच्चों की मस्ती, और हम लोगों ने ना अपना लंच कर लिया था। और यहाँ पर ना हम सब बैठ कर ना बहुत सारी गॉसिप्स कर रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे, क्योंकि मिलना जुलना बहुत दिनों बाद आता है। और यहाँ पर ये मैं थी, और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं अपनी मायके गई थी, मीन्स गुड्डी चाची के पास गई थी, और बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे। सो फाइनली हम अपने घर पहुंच चुके हैं, और बहुत ज़्यादा ही आज ठंडा हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रही थी। और अब बताते हैं कि हमें फाइनली अपने मायके से, मीन्स हमारी चाची ने, गुड्डी चाची ने हमको इनवाइट किया था संक्रांत के लिए। तो हमें वहाँ से क्या क्या गिफ्ट मिले अब आपको दिखाते हैं। सो हमें उन्होंने दिए हैं, सबसे पहले तो ये कुछ गजक थी, पट्टियाँ थी तिल की, और लड्डू थे, जो कि घर के हैं लड्डू। और खिचड़ी दी थी, मुझे अलग दी थी, और लविका को उसके मामा ने अलग दी थी। ये खिचड़ी थी, और ये लविका को अलग से दिया था, एक छोटा सा पैकेट लविका के हिसाब से। और ये ब्यूटीफुल सी चूड़ियाँ थी सिंगार में। और अब मेन दिखाते हैं कि फाइनली हम लोगों को, मतलब लविका को ना संक्रांत पे उसको स्पेशल गिफ्ट क्या मिला है, चलिए आपको बताते हैं। सो पहला ये टेंडरा, बहुत सुंदर सा गिफ्ट है, आपको दिखाती हूँ। ये लविका के मामा ने दिया था, मीन्स उसके राजेश मामा ने। ये दी है ब्यूटीफुल सी चांदी की पायल, अभी आपको चीज़ दिखा, अब दिख रही है। सेकंड गिफ्ट दिखाते हैं अब हमको क्या मिला था, ये है। तो एक्चुअली में ये गिफ्ट मुझे मेरी माँ ने दिया था, ये है महाराष्ट्रीय नथ है, ये बहुत खूबसूरत सी गोल्ड की, जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। और उन्होंने मुझे एक्चुअली में कैश दे दिया था, ये मैं अपनी पसंद से लेकर आई हूँ। सो थैंक यू बोथ ऑफ माय मदर। और लिटरली बहुत सुंदर है, कि राधी लविका नहीं है, ये देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा ही सुंदर। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, से बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय करो, बाय बाय।